तो बच्चों हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज नंबर 18 आईसीएसई की बुक है एमएल अग्रवाल की। एक्सरसाइज 18 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, इफ ए इज एन एक्यूट एंगल एंड साइन ए इक्वल टू 3/5 फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए। तो अब यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की बातें कर रहा है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करके पहला क्वेश्चन आप लोग अपनी बुक से देख लेना। तो यही है, ए इज एन एक्यूट एंगल। ए को जो है कहा इन्होंने, ए क्या है, एंगल ए इज एक्यूट, एक्यूट एंगल है। साइन ए इक्वल टू दिया हुआ है, साइन ए इक्वल टू दिया हुआ है 3/5। तो कह रहा है फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, सॉरी फाइंड ऑल अदर ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, ये सारी चीजें हमें पता करनी है। एक बार फिर देख लेते हैं। हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, वही रेशियोज, इनको रेशियो कहता है। साइन ए इक्वल टू होता है हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये सारी चीजें पता करना है। तो ए इज एन एक्यूट एंगल एंड साइन इक्वल टू 3/5। तो फाइंड ऑल अदर रेशियोज यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इसमें आइडेंटिटी यूज करना, ऐसे नहीं करना है सिंपल एक एंगल बनाया और ये हो गया, या ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा, ये 3/5 है तो साइन ए क्या होता है हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहाँ 5 लिखा। तो इससे नहीं निकालना है, आइडेंटिटी से निकालना जो आइडेंटिटी हमने बताई थी। तो देखो साइन ए दिया हुआ है और निकालना है। तो एक पहली आइडेंटिटी क्या हमने देखा था, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है बच्चों। ये देखा था हम लोगों ने, नहीं देखा था, देखा था। साइन ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, 3/5 का स्क्वायर कर दो, साइन स्क्वायर है यहाँ पे, प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ये क्या हो जाएगा बच्चों, 9/25 प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अब क्या हो जाएगा बच्चों, इधर देखो, कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस ये इधर चला जाएगा 9/25, ये 9 है। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 25 माइनस 9/25, 25 इक्वल टू 16/25। कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 16/25। तो कॉस ए क्या आ गया बच्चों, इसका रूट हो जाएगा, रूट 16/25 हो जाएगा ना, तो ये जाएगा 4, 25 का आएगा 5। तो साइन ए दिया हुआ था 3/5, कॉस ए कितना आ गया 4/5। क्लियर हो गया मैटर। अब दोनों, अब टेन एक हाँ, अब ये हो गया ठीक। सेक ए क्या होता है बच्चों, सेक ए निकालो यहां से। सेक ए इसका उल्टा अपोजिट, सेक ए इक्वल टू 1/cos ए होता है, 1/cos ए होता है ना। तो 1/4/5 यानी 5 ऊपर चला जाएगा, 5/4 हो गया। जस्ट इसका उल्टा, cos ए का उल्टा, सेक आ गया दोनों आपका। इसी तरह साइन ए 3/5 है तो कोसेक क्या होता है, 1/sin होता है। ये हो जाएगा जस्ट 1/3/5 यानी 5/3। तो क्या क्या आपका हो गया, साइन ए, cos ए, साइन ए है तो इसका उल्टा, इसका अपोजिट यानी रेसिप्रोकल कोसेक ए, cos ए दिया वो इसका रेसिप्रोकल उल्टा यानी 5/4 हो गया। 4 चीजें निकली, बचा क्या हमारा, tan और cot बचा। tan आइडेंटिटीज हमने क्या पढ़ी थी अभी, आइडेंटिटीज हमने पढ़ी थी 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। यही बात हमने कहा था, tan स्क्वायर ए फिर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। tan हमें निकालना है, ये ध्यान देने की जरूरत है, tan निकालना है। तो tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक क्या था, सेक के यहाँ आया था 5/4। तो 5/4 का स्क्वायर माइनस 1 यानी 25/16। ये हो जाएगा 5 का 25, 4 का 16, ये तो मालूम है ना, कोई दिक्कत नहीं, -1। तो ये 16 हो जाएगा, 16 यानी 25 माइनस 16/16 क्या हो जाएगा ये बच्चों, 9/16। tan स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, 9/16। तो tan ए इक्वल टू रूट 9/16, ये 9 है, सही से दिखा नहीं गया, 9/16। ये क्या हो जाएगा 3/4 हो गया। tan ए भी आ गया, कंफर्म। अब
क्या बच गया है, कॉट बचा है। कॉट क्या होता है, कॉट ए इक्वल टू 1/tan ए, ये होता है नहीं होता है, तो हो गया काम सिंपल। tan ए आ गया आपका 3/4, कॉट ए हो जाएगा 4/3। तो क्या क्या दिया था, दिया क्या था, साइन ए निकाल लिया, कोसेक ए अपोजिट इसका रेसिप्रोकल, कॉस ए हमने इससे निकाल लिया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए आइडेंटिटी यूज करके कॉस ए आ गया, कॉस ए से सेक ए आ गया, सेक ए से हमने आइडेंटिटी लगा के tan ए निकाल लिया, tan से कॉट निकाल लिया, सभी कंप्लीट हो गया। अब ये देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया आपका। अब हम लोग बहुत तेजी के साथ भागते हुए कहाँ चलते हैं, भागते हुए कहीं जाएंगे नहीं, क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। तुम लोग क्या सोचते भागते हुए कहीं और चले जाएंगे, रात में कहीं नहीं जाएंगे। तो लेट अस गो फॉर द एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर, मैं कुछ क्वेश्चन को ऐसे बता दूंगा, आप लोग उसको आगे कर लेना खुद से भी, उसको कैसे करना है वो बता दूंगा। और कुछ क्वेश्चन करूंगा, ट्रिग्नोमेट्रीज को इतना इजी बनाऊंगा कि सबसे इजी पूरी बुक में यही चीज लगेगी आप लोगों को। कंफर्म 100% बी श्योर दैट इट विल लुक इजीएस्ट पार्ट ऑफ योर मैथ सिलेबस। तो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर सेम है लगभग, थोड़ा सा इशारा कर देता हूं, आप लोग उसको कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ A is an acute angle and sec A equal to 17/8, find all other trigonometric identities of angle A using trigonometric identities। यही चीज यही क्वेश्चन फिर है। इसमें दिया क्या है बच्चों, sec A दिया हुआ है और सब निकालने हैं, जितने हैं सारे रेशियोज निकालने हैं। sec A दिया हुआ है 17/8, सेकंड नंबर है क्वेश्चन का ये। sec A दिया हुआ है बच्चों क्या, 17/8, क्या है 17/8, बाकी सारे निकालने हैं। बहुत अच्छी बात है, निकालने हैं तो निकालो, कौन मना कर रहा है। सेक ए है इतना, तो कॉस ए क्या होगा बच्चों, कॉस ए मेरा जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा बच्चों, क्या अपोजिट हो जाएगा या नहीं, 8/17 हो जाएगा। इतना तो पता है, कहीं कोई समस्या नहीं है, सब क्लियर है, निकल गया भाई। कॉस ए दिया हुआ है तो साइन ए कैसे निकलेगा भाइयों, भाइयों बहनों वही सा आइडेंटिटी से निकलेगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये स्क्वायर है, समझ गए। अब कॉस की वैल्यू रख दो बच्चों, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस की वैल्यू है 8/17 का स्क्वायर और इक्वल टू 1। अब साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस, ये 1 है, ये इधर माइनस ले जाओ, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 और 17 का स्क्वायर होता है 289, ये तो याद होगा ही। अब इधर क्रॉस मल्टीप्लाई 289 माइनस 64 अपॉन 289, ठीक, ये कितना आता है 289 माइनस 264 आएगा 225, माइनस करके देख लीजिएगा, इतना ही आता है अपॉन 289। साइन स्क्वायर इक्वल टू 225 अपॉन 289, तो साइन ए क्या हो जाएगा, रूट, इसका रूट हो जाएगा, यानी रूट 225 अपॉन 289। 225 का रूट आता है 15 और 289 का रूट आता है अगेन 17। तो यू गॉट द सेक ए, कॉस ए एंड साइन ए। तीन चीजें मिल गई बच्चा लोग, मिल गई नहीं भाइयों बहनों, अब ये हमें तीन चीज मिल गई है। अब हमें क्या निकालना है, साइन ए हमारा, इसको यहाँ देख लो इतना बचा हुआ है, इसको हटाओ यहाँ से, इसको यहाँ से हटाओ और यहाँ साइड में लिख लो भाइयों बहनों, बहुत ही चीज है ये। साइन ए क्या होता है 15/17 होता है, ये आ गया है तीन चीज। अब बचा क्या बच्चों, अब बचा क्या, साइन ए आ गया तो कोसेक ए तो तुम जानते ही होगे, इसका रेसिप्रोकल कर दो तो कितना होगा 17/15, ये भी आ गया, साइन का सेक कोसेक हो गया। अब भैया बचा कौन है, टैन और कॉट महोदय बचे हैं, टेंजेंट एंड कोटेंजेंट। अब ये आइडेंटिटी तो तुमने पढ़ी होगी बच्चा लोग,
1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। आइडेंटिटीज निकाल से ही हमें इसे सॉल्व करना है। अब हमें चाहिए टेन, तो टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस वन। अब उसको सेक स्क्वायर ए माइनस वन होगा, ये तो पता है, इसको इधर कर लो, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। सेक स्क्वायर ए माइनस वन, सेक ए कितना दिया हुआ वालों को 17/8 स्क्वायर माइनस वन, अगेन 289 अपॉन 64 माइनस वन। क्लियर, सब दिख रहा है साफ साफ। अब 289 माइनस ये इधर चला जाएगा 64 अपॉन 64, ये क्या हो जाएगा बच्चों 289 माइनस 64 इक्वल टू अगेन 225 अपॉन 64। तो टेन स्क्वायर ए इक्वल टू इतना हो गया आपका। तो टेन क्या होगा बच्चा लोग, टेन हो जाएगा, इसका रूट हो जाएगा और क्या हो जाएगा, इसका रूट निकालोगे 225 का रूट और 64 यहां से रूट लगा दोगे, तो 225 का रूट आता है 15 और 64 का आता है 8। क्या आ गया, दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा, ये क्या है 15, 1 और 5 15, ये है 8, 10 भी आ गया। अब जब 10 आ गया तो यहाँ ले आओ महोदय को, टेन कॉट ए इक्वल टू आ गया इसका उल्टा 8/15, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल होता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया होगा, नहीं क्लियर हुआ होगा तो बताना, फिर बताएंगे, ठीक है। बार बार देखना, रोक के देखना, वीडियो देखना, समझ लेना, कोई टेंशन वाली बात इसमें है नहीं। ट्रिग्नोमेट्री विल गिव यू full marks if you see the lectures and listen to me carefully and practice it at your own। अब खुद भी प्रैक्टिस करनी होगी, हम एक बार बताएंगे, हमारे एग्जाम में बैठने नहीं जाएंगे, ठीक। हाँ भैया, वो क्या देखा जाए। अब देखते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन है भैया थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है यार, मोटी बुक है ये, पढ़ना इसको पड़ता है। ये थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो चल नहीं रहा है मार्कर भाई, प्रोवाइड सम अनदर मार्कर, लेट अस सी दिस वन। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, 12 कोसेक थीटा इक्वल टू 13, 12 कोसेक थीटा इक्वल टू 13। तो हमें क्या पता करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 साइन थीटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन 4 साइन थीटा माइनस 9 कॉस थीटा, 4 साइन थीटा माइनस 9 कॉस। क्वेश्चन नंबर 3 है 12 cos थीटा इक्वल टू 13, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है, अपॉन 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा। हो ठीक, निकाला जाएगा इसको। पहले क्या गिवन है बच्चों, गिवन है ये भी नहीं चल रहा है, नॉट वर्किंग। चलिए 12 cos थीटा इक्वल टू 13, ये लिख लो भाई। तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 30, ये 13 यहाँ है, अपान क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा नीचे, इसके 12 हो जाएगा 13 अपान 12, ये हो गया तुम्हारा कोसेक थीटा। अब इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, क्या करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो भैया इसके 2 तरीके हैं, बहुत आसान तरीके, दोनों तरीके हम बता देते हैं, जो तरीका सही लगे वो कर लेना। सबसे पहले इसको ले लो, इसको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को साइन थीटा से डिवाइड कर दो। क्या कर दो, डिवाइड कर दो। दोनों को सेम चीज से डिवाइड किया जा सकता है, पहले चाहे अर्थमेटिक पढ़ रहे हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, हर चीज जानते हो। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम चीज से डिवाइड कर दो, किससे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर
बाई साइन थीटा, साइन थीटा से डिवाइड कर दो। अब कहोगे इससे क्या मिलेगा, इससे बहुत कुछ मिलेगा। इससे मिलेगा ये डिवाइड करके देखो तो क्या मिलेगा, 2 साइन थीटा। देख लो बच्चों, ध्यान से देख रहे हो ना, देख रहे हो सब लोग। हम बोलते नहीं हो बीच बीच में तो लगता है कि सब गोली दे रहे हो, सही सही। 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब ये हो गया इतने का। अब नीचे आ गया डिनोमिनेटर, ये आएगा इक्वल टू, यहां से लिख लो, इसी की वैल्यू को फाइंड आउट कर। अगेन इसको भी यही कर लो, 4 साइन थीटा माइनस 9 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं, कर सकते हैं। अब इसको देखो, ध्यान से देखो, बहुत अच्छे से समझो। जब कोई चीज ऊपर होता है दो अलग अलग और नीचे सेम चीज से डिवाइड करते हैं तो इसको सेपरेटली डिवाइड कर सकते हैं, अलग अलग भी डिवाइड कर सकते हैं। तो यही जगह कम होने की वजह से हम यही बता दे रहे हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर इतना स्पेस नहीं है तो यही बता दे रहे हैं, अलग अलग कर लो इसको। इस एक बार यहाँ से डिवाइड कर दो, इसको भी साइन थीटा से डिवाइड कर लो और इसको भी साइन थीटा से अलग अलग डिवाइड कर दो। साइन थीटा से इसको डिवाइड कर दिया, अलग अलग कर सकते हैं ना दोनों को, जब सेम चीज से डिवाइड रहे तो दोनों को सेपरेटली भी कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है 13 माइनस 12 अपॉन 8, तो इसको हम 13 अपॉन 8 माइनस 12 अपॉन 8 भी लिख सकते हैं या नहीं? बोलो बच्चों। यस सर, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो सेम लाइकवाइज हम यहाँ भी ये चीज कर सकते हैं, माइनस साइन थीटा। ये हो गया बच्चों, कर दिया। अब ये देखो साइन थीटा ये कैंसिल हो गया, ठीक। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है कॉट थीटा। क्या होता है? कॉट थीटा। शायद ये आइडेंटिटीज पहले 9th में पढ़ी रही होगी, या नहीं पढ़ी रही होगी तो दो चीज यहाँ पहले देख लो, इसको आता क्या है बताते हैं। ये भी आ गया मामला। ये बचा क्या, ये देखो, ये बचा क्या, बचा ये साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो ये बचा क्या, 2 माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्या होता है बच्चों? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा। और यहां क्या बचा, 4 माइनस 9 तो रहेगा ही साथ साथ, ये सॉरी यहाँ 3 रहेगा, ये 3 रहेगा, कहीं गया नहीं है। देख रहे हो बच्चों, इधर देखो ध्यान से, 3 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है कॉट थीटा। यहाँ 4 माइनस 9 ये हो जाएगा कॉट थीटा, ना कॉट थीटा, ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, 9 तो बचा रहेगा। तो फाइनली हमारे पास अब क्या आया, 2 माइनस 3 कॉट थीटा अपॉन 4 माइनस 9 कॉट थीटा। ये बात आ गई है हमारे पास। अब इसी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। इसको इतना हम मिटाते हैं तब ये बात बनेगी हमारे पास। अब जितना बचा है उसको ध्यान से देखो, ध्यान से देखो पहले इसको। तो हमने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन थीटा से डिवाइड कर लिया। डिवाइड करने के बाद ये चीज बची। अब ये बात बताओ, हमने साइन थीटा से ही क्यों डिवाइड किया, क्या सोच के डिवाइड किया, क्या सोच के डिवाइड किया, वही चीज मैं बताना चाह रहा हूं। ध्यान रखना, ट्रिग्नोमेट्री में एक चीज बहुत खास, सामने नजर रखना, लाना क्या है, क्या फाइंड आउट करना है, उस पर हमेशा नजर रखना, और क्या गिवन है वो नजर रखना, उस पर ध्यान पूरा रखना। तो हम इसलिए हमने कॉट थीटा में इसको चेंज किया क्योंकि इसकी आइडेंटिटी हमें पता है। इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये बात पता है नहीं, पहले बताया था ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये बात हमें पता है। तो कॉट निकल जाएगा और कॉस अपॉन साइन कॉट होता है, शायद 9th में पढ़ाया गया होगा। इसीलिए मैंने इसको जो है चेंज किया इसमें, इसीलिए कॉट में सारी चीजों को हमने चेंज किया, ठीक है। अब कोसेक दिया हुआ है हमारा, तो ये कोसेक क्या लिखेंगे, 13/12 का स्क्वायर माइनस 1। ये क्या हो जाएगा, 169 होता है 13 का स्क्वायर, 12 होता है 144 माइनस 1। ये आएगा 169 माइनस 144 अपॉन 144, ठीक आ गया।
अभी क्या हो जाएगा, कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 25/144। अब कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा, इसका रूट ले लोगे क्योंकि कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 25/144 है, तो ये रूट हो जाएगा इसका, तो 5/12 आ जाएगा। ये बात यहां से मिल गई हमें, ये बात हमें मिल गई। क्या क्या मिल गई बच्चा लोग, हमें मिल गई बात ये कॉट थीटा का वैल्यू मिल गया। अब कॉट थीटा की वैल्यू यहाँ रख दो, यहाँ रख दो 2 माइनस, इसको थोड़ा और ऊपर लिखें तो काम बनेगा क्योंकि जगह कम पड़ रही है। अब यहाँ पे पुट कर लेना 2 माइनस थ्री कॉट थीटा, 3 इंटू 5/12, 5/12 है ना कॉट थीटा की वैल्यू, अपॉन 4 माइनस 9 इंटू 5/12। कॉट थीटा की वैल्यू क्या आई थी, 5/12 आई थी ना। अब 3 ये कैंसिल, 3 बन जा 3, 3 4 जा, यहाँ 3 3 जा 9, ये 3 4 जा। आया क्या, अब ये देखो आया ये कि 2 माइनस 5/4, 2 माइनस 5/4 अपॉन ये 4 माइनस 5 3 जा 15, 4 माइनस 15/4। ठीक, ये आ गया। सही से मार्कर नहीं चल रहे हैं, ये प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो ये देखो इसको कैंसिल अगेन, 4 2 जा 8 माइनस 5, 8 माइनस 5 होता है 3, 3/4 आएगा। ये 4 4 जा 16 माइनस 15 यानी 1/4, तो ये 3/4 अपॉन 1/4, ये 4 ऊपर चला जाएगा और 4 1 ये हो जाए 3 के साथ मल्टीप्लाई, 3 इंटू 4 ये पहला और ये आखिरी वाला एक साथ, और 4 इंटू 1 ये कैंसिल हो गया, आ गया आंसर 3। आंसर आ गया 3 इसका। क्वेश्चन तो बहुत बड़ा हो गया, दिखने में हुआ कुछ नहीं था। दिया हमें गिवन था 12 cos थीटा इक्वल टू 13 और हमें फाइंड करनी थी वैल्यू इस चीज की। बात क्लियर हुई, इस चीज की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, कोसेक दिया था हमें, तो हमने कोसेक को यहाँ कोसेक थीटा लिख के और 13/12 कर लिया। हमें पता था कि इसकी आइडेंटिटी ये होती है कॉट स्क्वायर थीटा से ये निकल जाएगा कॉट, तो इसको कॉट बनाने के लिए साइन से डिवाइड किया। कॉट इसको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को कॉट बनाने के लिए हमने साइन से डिवाइड किया, तो दोनों को अलग अलग डिवाइड किया तो आया था ये आया था 2 माइनस 3 cot थीटा अपॉन 4 माइनस 9 cot थीटा। कॉट थीटा की वैल्यू हमने पुट करके सॉल्व कर लिया, बस इतना ही काम हमने इसमें किया है और कोई काम बहुत बड़ा नहीं किया है। अब एक चीज आइडेंटिटी मैंने आज नहीं बताई, शायद पहले ये चीज पढ़ी रही होगी कहीं, tan थीटा इक्वल टू होता है, एक चीज और होता है साइन थीटा अपॉन cos थीटा। ये चीज हमने नहीं बताई, ये रेशियो हमने नहीं बताया था, या 9th में पढ़ा रहा होगा। और cot इसका जस्ट उल्टा हो जाता है, एक चीज ये छूटी हुई थी, cot हो जाता है cos थीटा अपॉन साइन थीटा। इसको ध्यान रखने की जरूरत है। ये इसी से हमने पता था हमको cot थीटा इक्वल टू cos थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, इसीलिए हमने साइन से डिवाइड किया कि ये खत्म हो जाएगा, साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा और ये cot थीटा बन जाएगा। cot थीटा बन जाएगा तो कोसेक दिया हुआ है, उसकी आइडेंटिटी हमें पता ही है कि cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाता है, तो cot थीटा की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे और बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो इतना ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन इसी क्वेश्चन में अभी जल्दबाजी नहीं करना, इसी क्वेश्चन को हम कैसे और कर सकते हैं, इसी क्वेश्चन को हम बताते हैं कैसे कर सकते थे, जो तुम लोग कोशिश करते तो जरूर हो जाता। लेट अस सी सम अनदर वे, खूब अच्छे से समझ लो, कोई चीज गड़बड़ ना होने पाए। टाइम एक एक क्वेश्चन को इतना बढ़िया से क्लियर कराएंगे कि मामला हो जाएगा क्लियर। इसमें साइन चाहिए था, कॉस चाहिए था, कोसेक दिया हुआ था, तो हमने इतना बड़ा क्यों किया, हमने आइडेंटिटी यूज की थी। इसी का दूसरा तरीका भी था, कोसेक थीटा अगर इतना मिल गया था हमें 13/12, तो साइन थीटा हमें मिल जाता 12/13, जस्ट इसका अपोजिट होता है नहीं होता है, मिल जाता हमको। तो साइन थीटा मिल गया तो कॉस की जरूरत पड़ती, कॉस भी मिल जाता। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता ही है।
तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ, फिर इसको कर लेते हैं इस तरह, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर लेते हैं। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, इसको इधर लेके चले गए बस, और क्या किया। तो कॉस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी 12/13 का स्क्वायर कर लेते, 1 माइनस 12/13 का स्क्वायर करते, तो 1 माइनस 144/169 कर लेते। अगेन ये जब इधर लाते तो 169 माइनस 144/169 यानी ये हो जाता 25/169, ये 5/13 आ जाता। क्या आ गया? सॉरी, ये इतना आ गया। अब ये cos स्क्वायर थीटा इतना आ गया, तो cos थीटा कितना आ जाता, इसी का रूट निकाल लेते तो 5/13 आ जाता। जब अंडर रूट कर लेते इसको कितना आ जाता। तो साइन थीटा मिल गया 12/13 और cos थीटा मिल गया कितना, 5/13। दोनों चीजें मिल गई, तो इसकी वैल्यू निकालने में कोई प्रॉब्लम है? सिंपल इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। तो ये दोनों तरीके हमने इसलिए बता दिए, भाइयों बहनों समझ गए, इसलिए बता दिए कि जिससे जैसा चाहो वैसे अपने हिसाब से इसको कर सकते हो। अगर नहीं चाहते हो इस मेथड को अप्लाई करना, तो यू अप्लाई द सेकेंड वन आइडेंटिटी, cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अदरवाइज कोसेक थीटा इज गिवन, तो यू कैन गेट वेरी इजीली साइन थीटा, and sin theta by using sin theta you can get the cos theta by the identity sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Then put the value of sin theta and cos theta in this given problem and you can get the answer. Again you will get the answer 3. If you want I can solve it. क्या इसको करें या कर लोगे? कर लोगे तो करने की जरूरत नहीं है। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चले, अगले क्वेश्चन पे चलते होंगे। लेट अस सी है क्या चीज जो है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, भाई क्वेश्चन लिखना पड़ेगा तभी मामला बनेगा। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ द एक्सरसाइज 18। एक्सरसाइज 18 का क्वेश्चन नंबर 4। मैं सारे क्वेश्चन को कराऊंगा, एक एक करके सारे क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि तुम लोग खुद से करोगे कि नहीं, कर लोगे तो अच्छा रहेगा, नहीं करोगे तो नहीं अच्छा रहेगा। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 4। cos स्क्वायर 26 डिग्री, cos स्क्वायर 26 डिग्री प्लस cos 64 इंटू sin 26 is cos 64 डिग्री, ये 64 है बच्चा, cos 64 इंटू sin 26 डिग्री प्लस tan 36 डिग्री अपॉन cot 54 डिग्री, cot 54 डिग्री। देख लें एक बार, सही है क्वेश्चन, 2012 में बोर्ड में पूछा गया है क्वेश्चन। cos स्क्वायर 26 डिग्री प्लस cos 64 डिग्री sin 26 डिग्री प्लस tan 36 अपॉन cot 54। तो भैया इसमें बहुत बड़ी चीज है नहीं कुछ समझने की, बहुत अच्छे से जानते हो। देखो दिमाग लगाओगे तो बहुत इजी है। cos स्क्वायर 26 है तो हो सकता है यहाँ sin स्क्वायर 26 मिल जाए, तो cos स्क्वायर 26 प्लस साइन स्क्वायर 26 मिल जाएगा तो 1 बन जाएगा। ये कैसे साइन स्क्वायर 26 मिलेगा? बहुत आसानी से मिलेगा। ध्यान दो, cos 64 यहीं पे लिखा हुआ है साइन 26 के बाद। cos 64 को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 36 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? सॉरी, cos 90 माइनस जो है 36 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। cos 90 माइनस 26, ये देखो cos स्क्वायर 26 डिग्री प्लस cos 90 माइनस 26 डिग्री लिख सकते हैं। इसको 64 को cos को लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। इंटू साइन 26 डिग्री प्लस tan 36 डिग्री अपॉन cot 54 डिग्री। ये हो गया।
cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा में चेंज हो जाता है। ये भी लास्ट ईयर पढ़ा होगा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा बदल जाता है, ये तो पता है। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा में चेंज हो जाता है, ये पता है। ठीक, tan cot में चेंज होता है, sec कोसेक में, कोसेक सेक में चेंज हो जाता है। तो यहां यूज क्या किया? cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो ये बन जाएगा cos 90 माइनस 26, ये साइन बन जाएगा। cos स्क्वायर 26 इसको लिख लो, प्लस ये हो जाएगा साइन 26, साइन 26 डिग्री इंटू ये भी साइन 26, ये तो रहेगा ही साइन 26 डिग्री, प्लस अगेन ये इतना लिख लोगे, अगेन इसको छोड़ रहे हैं, लिख लेते हैं tan 36 डिग्री। अच्छा, यही चीज यहां भी मैं कह रहा था, cot अगर हो, cot 90 माइनस थीटा होता है तो वो tan में चेंज हो जाता है, tan थीटा हो जाता है। तो cot 54 को क्या लिख सकते हैं? cot 90 माइनस 36 लिख सकते हैं। 54 क्या होता है? 90 माइनस 36 54 होता है, तो 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री, तो ये किस में चेंज हो जाएगा? tan 36 में चेंज हो जाएगा। अच्छा, यहां देखो cos स्क्वायर 26 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर, ये देखो साइन 26 एंड साइन 26 दोनों एक साथ हो गए, तो साइन स्क्वायर हो जाएगा। साइन स्क्वायर 26 प्लस tan 36 डिग्री अपॉन cot 90 माइनस 36, ये हो जाएगा tan 36। कहां से हुआ ये भाइयों बहनों? ये कहां से हुआ? ये यहां से हुआ। cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है, यहीं से हुआ। ये दोनों हमने इक्वल इसलिए कर लिया, ये कैंसिल होके 1 बन जाए, और ये तो पहले ही बन गया 1, क्योंकि अच्छे से पता है का साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा, या cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कुछ भी रहे, ये दोनों अगर सेम है जो एंगल, तो 1 होता है। ये 1 हो गया। tan 36 कैंसिल हो गया, ये 1 बन गया, 1 प्लस 1, आंसर आ गया 2। Is there any problem in this? No problem. Likewise, other questions are also there in your book. You can very well go through the second part of the question. Second part is nearly the same, and it has been asked in 2009 board. If you want to see the second part, you can do it yourself. बता देता हूँ क्या है, बता देता हूँ, पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, जस्ट बता देंगे, ऐसे बोल देता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन है sec 17 डिग्री अपॉन कोसेक 73 डिग्री प्लस tan 68 डिग्री अपॉन, लिख देता हूँ, क्वेश्चन लिख देता हूँ तो समझ में ज्यादा आसानी से आएगा। तो इसको हम लोग मिटा देते हैं, तो हम लोग इसके सेकेंड पार्ट को भी मिटा देते हैं। तो इस टाइप के जितने क्वेश्चन होंगे उनको आसानी से कर लेंगे। चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, है सेकंड पार्ट है फोर्थ का सेकंड पार्ट, सेक 17 डिग्री अपॉन कोसेक 73 डिग्री प्लस tan 68 डिग्री अपॉन cot 22 डिग्री और प्लस cos स्क्वायर 44 डिग्री, यही है ना क्वेश्चन? हाँ, cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 46 डिग्री प्लस cos, हाँ ये भी cos ही है, प्लस cos स्क्वायर 46 डिग्री। ठीक है, देखते हैं क्या चीज है। sec 17 cosec 73, कुछ रिलेशनशिप दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। अगर कोसेक 90 माइनस 17 कर दिया जाए तो 73 आएगा कि नहीं? 73 को क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट 90 माइनस 70 लिख सकते हैं,
लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? लिख दिया कोसेक 90 माइनस 70 लिख दिया। इधर देखो सी है, कोसेक 90 माइनस 70 लिख सकते हैं। तो कोसेक 90 माइनस 17 क्या हो जाएगा? कोसेक 90 माइनस थीटा किसमें चेंज होता है? सेक थीटा में। तो सेक 17 हो जाएगा। तो सेक 17 के दोनों कैंसिल होके 1 बन जाएगा। चलो आगे चलते हैं। tan 68 डिग्री और cot 22 डिग्री। cot 90 माइनस 68 करोगे तो 22 आएगा नहीं? लिख सकते हैं 22 को 90 माइनस 68 लिख सकते हैं। तो cot 90 माइनस 68 हो जाएगा। cot 22 को 90 माइनस 68 लिखेंगे तो cot 90 माइनस थीटा चेंज हो जाएगा tan थीटा में। तो जो cot 90 माइनस 68 लिखेंगे तो ये बन जाएगा tan 68। तो tan 68 ऊपर है, tan 68 नीचे भी हो जाएगा, ये भी बन जाएगा 1 प्लस cos स्क्वायर 44 है, इसको यही रहने दो। इसको लिखो cos, इसको क्या हम लिख सकते हैं? cos 90 माइनस 44, 90 माइनस 54 लिख सकते हैं। 90 माइनस 44 तो क्या हो जाएगा? cos किस में चेंज होता है? साइन में चेंज हो जाता है। ठीक है, cos स्क्वायर 44 प्लस ये cos 90 माइनस 44 लिख सकते हैं, तभी तो 46 बन जाता है ना। 90 में से 44 माइनस करो क्या आता है? 46 आता है। तो cos 90 माइनस 44 लिखेंगे तो वो साइन में बन जाएगा, वो साइन स्क्वायर बन जाएगा 44। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वो वाली आइडेंटिटी यहाँ लग जाएगी, ये भी 1 बन जाएगा। तो 1 प्लस 1 ये हो जाएगा 2 प्लस ये भी 1 बन जाएगा, हो जाएगा 1। अगेन द आंसर इज 3। ये क्वेश्चन हो गए आपके करने वाले। अब बच रहे हैं आपके प्रूविंग वाले। प्रूविंग वाले बहुत इजीली, बहुत ही आसानी से प्रूव होते हैं। जरा सी टेक्निक है, उनको हम बताते जाएंगे। बस उसमें एक चीज ध्यान रखना है, क्या प्रूव करना है, क्या रिजल्ट निकालना है, उस पर हमेशा नजर रखे रहना है। क्योंकि बहुत सारी आइडेंटिटी होती है, कौन सी आइडेंटिटी यूज करोगे उसी पर डिपेंड करता है कि तुम्हें निकालना क्या है, तुम्हें उसको लाना क्या है। अगर ये इतना ध्यान रहा कि हमें क्या निकालना है, उसी अनुसार उसकी जो है अकॉर्डिंगली वी विल यूज द आइडेंटिटी, तो प्रूव करने वाले क्वेश्चन बहुत आसानी से होंगे। तो अगले वीडियो में हम जितने प्रूव करने वाले हैं सारे क्वेश्चन कराएंगे। ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी नहीं तो इसको इतना अपना कर लेना, और प्रूविंग वाले क्वेश्चन हम बता देंगे एक एक क्वेश्चन जो पूछेंगे। इतना इजी अभी तक तो मुझे लगता है जितना हमने बताया काफी इजी लग रहा होगा आप लोगों को, कोई चीज कठिन नहीं लग रहा होगा। अगले क्वेश्चन जो हम बताएंगे प्रूव करने वाले, इससे भी ज्यादा इजी बताएंगे। वो इतना मजा आएगा चुटकियों में। विद इन फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड यू विल बी एबल टू prove the questions very easily, and trigonometry will be easy, and score full marks in trigonometry, it's my guarantee. Thank you very much.